तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग पटनी टॉप पहुंच गए और वहाँ एक लोकल दुकान पे एक लोकल लड़का जो गाइड के तौर पे हमारे साथ हो लिया। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि हम लोग पटनी टॉप तक पहुँचे कैसे। तो जनाब, पटनी टॉप का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो पड़ता है वो है जम्मू का एयरपोर्ट, और इसीलिए हमने मुंबई से जम्मू की फ़्लाइट बुक कर ली और फिर जाने वाले दिन घर से निकले, रिक्शा लिया, एयरपोर्ट पहुंचे, प्लेन में बैठे और प्लेन से जी नहीं, ये प्लेन नहीं, बताता हूँ ये क्या है। जी हाँ, ये है पटनी टॉप से नीचे स्काई व्यू पॉइंट तक ले जाता, पहाड़ी की खूबसूरतियाँ दिखाता गोंडोला। लेकिन हम इस गोंडोला तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवाइंड। फ्लाइट से जम्मू एयरपोर्ट उतरकर हमने ले ली थी एक कैब जो हमें जम्मू से पटनी टॉप तक ले जा रही थी। हालांकि जम्मू से शुरू हुई ठंड पटनी टॉप के नज़दीक आते ही बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों, पटनी टॉप तक पहुंचते पहुंचते हो चुकी थी गहरी रात। हालांकि होटल हमने ओयो रूम से बुक करवाया हुआ था, तो हम जैसे तैसे होटल पहुंच गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाहर बेहद ही ठंड थी, आसपास का नज़ारा कैसा है वो पता नहीं चल रहा था, तो हम सो गए। लेकिन जब सुबह उठे भाई साहब और नज़ारा देखा, तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सुबह हम पैदल घूमने निकले और वहाँ छोटी सी दुकान में हमें मिल गया इरफान, जो लोकल गाइड बन के यहाँ गंडोला में हमारे साथ है, और हम जा रहे हैं नीचे स्काई व्यू रिसोर्ट की ओर। स्काई व्यू रिसोर्ट अभी अभी जम्मू में एक नया एडवेंचर स्पोर्ट्स का ठिकाना हो चला है जो उधमपुर में है। तो अगर आप जम्मू से उधमपुर बाय कार आते हैं और स्काई व्यू रिसोर्ट्स में जाते हैं, तो स्काई व्यू रिसोर्ट से गंडोला लेकर आप पटनी टॉप ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जब हम पहुंचे थे तब बहुत देर हो चुकी थी। ये जो गंडोलाज है वो शाम 6 बजे तक ही होते हैं, तो हम नीचे से ऊपर तो नहीं आ सके, तो इसीलिए हमने रिटर्न टिकट लिया गंडोला का और हम वहाँ से स्काई व्यू रिसोर्ट गए, जहाँ कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स है, कुछ बच्चों के लिए भी और कुछ बड़ों के लिए भी। अगर आपको जिप लाइन करनी है तो पहले करनी पड़ती है प्रैक्टिस। और कहते हैं ना, वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इन दिस केस प्रैक्टिस मेक्स द वुमन परफेक्ट। जी हाँ, हमारी पत्नी श्री। और भाई साहब, बहुत ही डेंजरस जिप लाइन थी ये। तो जनाब, स्काई व्यू रिसोर्ट से अपनी छोटी सी एडवेंचर यात्रा ख़त्म करके हम वापस बैठे गंडोला में ऊपर की ओर पटनी टॉप के लिए, जहाँ से इरफान हमें ले गया ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क में छोटी सी जिप लाइन है जो आप बच्चों को करा सकते हैं, और बच्चों के लिए बाकी सारे खेल भी है। वैसे आपके अंदर रहे उस छोटे बच्चे के लिए भी। ग्रीन पार्क के बाहर ही आपको बहुत सारे घोड़े वाले दिख जाते हैं। वैसे हमारे लिए जो घोड़े लेके आए थे वो इरफान के पापा मोहम्मदुद्दीन भाई ही थे। तो फिर हमने एक छोटी सी घुड़सवारी यात्रा भी कर ली। तो पटनी टॉप के पहले दिन की यादें समेट कर हम रात थोड़ी जल्दी सो गए, क्योंकि सुबह उठते ही हमें निकलना था नाथा टॉप के लिए। पटनी टॉप की ऊपर की तरफ बसा हुआ नाथा टॉप एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, और चूंकि वो एकदम फेमस टूरिस्ट स्पॉट है तो
लेकिन उस शोर शराबे भरे टूरिस्ट स्पॉट में भी इरफान की मदद से हमने ऐसा ठिकाना ढूंढ ही लिया जो बेहद शांत था, नज़ारे फाइन थे और कुछ पाइन थे। पटनी टॉप में बर्फ देख देख कर सच गए तो अब हम बोर होने लगे थे, लेकिन तभी इरफान हमें ले गया अपने छोटे से पहाड़ी गांव की ओर ट्रैकिंग करते हुए। इस घने जंगल में बर्फ की पगडंडी पर चलते चलते हमारे मन में डर था कि कहीं गलत पंगा तो नहीं ले लिया। आ गया गाँव? अभी वो उधर है गाँव, ये कब्रिस्तान है। अच्छा, तो यार डर नहीं लगता? डर कहाँ, एक बार इधर था मेरे अंकल जा रहे हैं, उनके पीछे लगा था भूत। अच्छा। कभी बेटा बुलाता है, कभी बोलता है बेटा रुक, कभी बोलते हैं अंकल रुक, कभी भाई, कभी कुछ बोलते हैं। ये रही शिव घाटी, सामने बर्फ दिख रहे है ना, यही है ना? अभी मैं देखना, अब जैसे ही पहुंचूंगा वो सारे आ जाएंगे मेरे पास। अच्छा। छोटे छोटे। सब और कितना दूर है? बस ये पेड़ी है ना, इसको क्रॉस किया पहुंच के सामने फिर बराबर लेवल पे। बोले रात हो जाएगी फिर पहले पहुंचने। रात नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं, अभी तो धूप है। मुगली, आदलो फॉलो। वो डांडिया खेल रहे हैं। अच्छा, डांडिया खेलते हैं यहाँ? हाँ खेलते हैं। अच्छा, मतलब वो वाला गरबा वाला? ये मेरी चाची की लड़की है, मेरा घर नीचे, मेरे पास 4 भाई हैं। अच्छा। मेरा भाई सबसे, इधर जो गांव में सबसे छोटा मेरा भाई है। अच्छा। ऐसे बकरों वालों के भी हैं पर वो बहुत ही छोटे हैं। हाँ। ऐसे हमारे रिश्तेदारों में ना, हाँ। तो हमारा भाई सबसे छोटा है, जो छोटा ही छोटा है, उससे बड़ा है। हाँ, मेरी चाची का। कल आई है। और मेरा और इसका नाम एक ही है। अच्छा। और ये आदिल है। आदिल है। हाँ, बहुत बढ़िया बनाया है। इन्होंने छोटा सा बनाया। अभी उधर भी देखना हमारा घर। एक चीज दिखने दो। क्या नाम बेटा तेरा? अरे वाह। हाँ, इच्छा करने नहीं दिया रे। ये दिया रे। अगर टॉफी भी जिंदे ही है। टॉफी कितनी आई है पागल। बोलना चाहिए ना, पहले इतने सारे बच्चे हैं। ये इसको छोड़। मम्मी को बोल देते अंदर हैं। देख लो। ये सबसे बड़ी इनकी बहन है। अच्छा। बाहर क्यों खोले अंदर? अरे शर्मा गई बेटा। हाँ। यहाँ गाय घोड़े रखते हैं। गाय घोड़े। अभी गाय नहीं है, घोड़ा नहीं है, वो है। बाहर गए। और ये पखारी जिससे बहुत सेक होता है, हाथ गर्म करूँ। अच्छा अच्छा। ये तो बोल रहा था। हाँ हाँ, पखारी, इसमें लकड़ी काट। बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है। ये बिगड़ी में मूली वगैरह लगाई है। आज जाओ। आ सानिया, आ खा दे। अच्छा सनिया, आज 4 लौट दी छड़ी ने पा। चल अभी आ जाएंगे वापस। आ जा। के चुप करिए जरा। सब छुप गए तेरे पीछे। आज सब छुप गए। फोन ना था तो यहाँ पहले कोई रहता था, फिर टूट गया ये बर्फ की वजह से। यहाँ रहते थे पहले। पर यहाँ तो गर्मी होती होगी ना अंदर। हाँ। ठंड के दिनों में अच्छे रहते होंगे। अब तो ये टूट गए ना, अब ये वापस नहीं बन सकती ना। बन सकती। मरम्मत करानी पड़े ना इसको। तो जाते थे कैसे? ऊपर से ही जाते थे। तो इरफान और बाकी सारे बच्चों के साथ चलते हुए हम पहुंचे एक ऐसी जगह जो वैसे था तो एक छोटा सा तालाब, लेकिन इन बच्चों के लिए था उनका अम्यूजमेंट पार्क। अब तोड़ दो इसको। अब ये टूट गया ऐसे ही। फिर लग जाएगा ये काम। मैं जाऊँ इस पे नाचने? अगर सुबह आओगे देखो पूरा सेट होगा, इसको कोई नाच पाँव डाला तो कैसे टूट गया वो? गिर जाएगी इतना। मरना है को आड़ू दे फराक ने। तू काट ना साइड।
तो तेरे को काटने का क्यों है? क्या काटना क्यों है तेरे को? ये देख लिया, वो देख लिया। ये लेके जाओ फ्राई एंगल, ये इस वाले घर में लेके जाओ। ये लड़का कल से था हमारे साथ। हाँ, तो आज बोलता है मेरा गांव दिखाता हूँ, चलो। इरफान ने हमें जितना कहा था उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था पहाड़ों के बीच में बसा उसका ये छोटा सा गांव। इसमें बसने वाले वो प्यारे से लोग, वो बच्चे, छोटी छोटी बातों की उनकी वो बड़ी बड़ी खुशी, वो ठहाके याद रहेंगे। पटनी टॉप हमें याद रहेगा, लेकिन उस स्काई व्यू रिसॉर्ट्स की राइड्स की वजह से नहीं, ना ही उसके सुहावने लोकेशंस की वजह से, ना ही उस बढ़िया होटल की रूम की वजह से, लेकिन पटनी टॉप हमें याद रहेगा इरफान के इस छोटे से प्यारे से गांव और उसमें बसने वाले प्यारे से लोगों की वजह से। वो डांडिया खेल रहे हैं। अच्छा, डांडिया खेलते हैं यहाँ? हाँ खेलते हैं। अच्छा और इधर तो मेरे अंकल जा रहे हैं, उनके पीछे लगा था भूत। अच्छा। कभी बेटा बुलाता है, कभी बोलता है बेटा रुक, कभी बोलते हैं अंकल रुक, कभी भाई, कभी कुछ बोलते हैं।